नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की परिक्रमा करने की मान्यता भी है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस चीज की तैयारी हो रही है माँ। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। श्री कृष्ण ने माता यशोदा से और सभी ब्रजवासियों से कहा कि उन्हें इंद्रदेव की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली है और वही गोकुल की रक्षा करते हैं। वह भोजन जड़ी बूटियों से लेकर हमें आश्रय भी देते हैं। ऐसे में गोकुल वालों ने श्री कृष्ण जी की बात मानकर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में इंद्रदेव काफी क्रोधित हो गए और गोकुल में खूब वर्षा करने लगे। पूरे गांव में बाढ़ आ गई। फिर सभी गोकुलवासी श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपके कहने से हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि इस बाढ़ में हमें कहाँ जगह मिलेगी। आप इंद्रदेव से माफी मांग लें, जिससे वह शांत हो जाएं और वर्षा बंद कर दें। लेकिन श्री कृष्ण ने माफी न मांगते हुए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठा लिया, जिसके बाद पूरे गोकुलवासी, जानवर, सभी लोग पहाड़ के नीचे आ गए। ऐसे श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड भी तोड़ दिया और गोकुलवासियों की रक्षा भी की। हे श्री कृष्णचंद्र महाराज, हे श्री गोवर्धन पर्वत, जिस प्रकार आपने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी, उसी प्रकार आपकी पूजा करने वाले हर भक्त की रक्षा करना और सबके घर में सुख समृद्धि लाना। जय श्री गोवर्धन महाराज।